हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्यूज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पर एक कंपनी है ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ की। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 100 रुपए वाले इशू किए। 100 रुपए फेस वैल्यू है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। इसने ऑलरेडी पब्लिक को इशू किए हैं शेयर्स। वो कितने? 25 लाख रुपए इशूड कैपिटल है। इसका मतलब 25,000 शेयर्स ऑलरेडी पब्लिक को ऑफर किए जा चुके हैं। इस साल जो इसने इशू किए हैं वो 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब कि 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, उसके अलावा 20% और के साथ इसको इशू किया गया। अब पैसा किस तरह से डिमांड किया गया? 30 रुपए एप्लीकेशन, 60 रुपए अलॉटमेंट और बाकी का पैसा जो भी होगा वो कॉल पर डिमांड किया जाएगा। इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, मतलब 25,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए और 25,000 ही हमें एप्लीकेशन मिली और हमने अलॉटमेंट भी कर दी। कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इतना तो पब्लिक से डिमांड कर लिया, बाकी का जो पैसा कॉल पर आना था वो अभी इस साल हमने डिमांड नहीं किया। तो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में क्या और कैसे शो करोगे, यही आपको निकालना है। तो एक ब्रीफअप बना लो। यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी 1 करोड़ है, मतलब 100 रुपए का अगर एक शेयर है तो 1 लाख शेयर्स मैक्सिमम लिमिट है जो पब्लिक को ऑफर किए जा सकते हैं। ये ऑलरेडी 25,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर चुकी है और एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप, मतलब पूरे के पूरे 100 रुपए हमें मिल चुके हैं। तो पूरे 25 लाख रुपए इशूड कैपिटल है और सब्सक्राइब्ड भी है। 25,000 शेयर्स हमने इस साल इशू किए, तो ये जो शेयर्स हमने इशू किए वो 100 रुपए वाले 25 लाख की एक और इशूड कैपिटल हो गई। तो टोटल आपकी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 50 लाख। पहले 25 लाख है और इस साल आपने 25 लाख और पब्लिक को ऑफर किए, तो टोटल इशूड कैपिटल 50 लाख। अब आपकी सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बात करें तो ऑलरेडी आपके 25 लाख तो इशू किए थे पिछले साल और पूरे 25 लाख आपको मिल भी चुके, पूरे पेड अप है। मतलब पूरा पैसा 100 रुपए आपको इस पर मिल चुका है, फुल्ली पेड अप है ये। अब इस साल जो आपने 25,000 शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने अप्लाई भी किया 25,000 शेयर्स के लिए और आपने इसको अलॉट भी किया, लेकिन ये 25,000 शेयर्स अब आपने 100 रुपए के हिसाब से नहीं किए। 100 रुपए के अलावा 20% और आपने पब्लिक से डिमांड किया है। इसका इशू प्राइस आपने निकाला है 100 जमा 20, 120 रुपए। अब जिसको भी इस कंपनी का शेयर खरीदना है वो 120 रुपए दे करके ही खरीद सकता है। तो ये 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी डिमांड कर रही है। 25,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की हमने इस साल डिमांड की, बाकी कॉल पर जो पैसा आना था वो इस साल हमने नहीं डिमांड किया। टोटल हमें 120 रुपए मिलने हैं, 90 रुपए हमें मिले। इस साल हमने 90 रुपए की डिमांड की। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रीमियम का पैसा क्या हमें इस साल मिला या अभी तक हमने डिमांड नहीं किया? तो जब भी क्वेश्चन ब्लैंक हो कि आपने प्रीमियम का पैसा अभी तक डिमांड किया है या नहीं किया, तो उस केस में आपको लेकर चलना है कि प्रीमियम का पैसा हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही डिमांड किया जाता है। जो ये 60 रुपए है, इसमें 40 रुपए फेस वैल्यू है और 20 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो हमने टोटल फेस वैल्यू कितनी डिमांड की है? 30 रुपए। तो एप्लीकेशन पर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पर डिमांड नहीं किया जाता, अनलेस क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई किया हो कि एप्लीकेशन पर ही हमने प्रीमियम डिमांड किया। तो आप एप्लीकेशन पर नहीं लेके चलोगे, जहां पर नहीं लिखा उस केस में हम अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का पैसा लेके चलेंगे कि डिमांड किया है। तो अलॉटमेंट पर इसका मतलब 40 रुपए फेस वैल्यू क्या है। तो टोटल फेस वैल्यू 100 रुपए में से 70 रुपए मिले और 20 रुपए आपके प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ मिला। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो अब आपको दिखानी है वो फुल्ली पेड अप में नहीं आएगी, अब किस में आएगी?
नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि 100 रुपए में से 70 रुपए ही तो कंपनी ने डिमांड किए, कंपनी ने ही फुल्ली पब्लिक से डिमांड नहीं किया, तो पब्लिक कैसे पे करेगी? शेयर होल्डर्स भी उतना ही पे करेंगे जितना उनसे डिमांड किया गया। तो ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आपके 25,000 शेयर्स पर 70 रुपए आपको हाँ पूरे मिल गए। यहाँ पर किसी ने डिफॉल्ट किया, किसी ने पेमेंट नहीं की, ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पूरा पैसा आपको मिल गया। 70 रुपए के हिसाब से 17,50,000 रुपए आपको मिल गए। क्लियर है? तो टोटल अब आपकी सब्सक्राइब कैपिटल अगर देखा जाए तो 25 लाख प्लस 17,50,000, 42,50,000 हो गई है। क्लियर? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रीमियम तो हमने दिखाया ही नहीं, वो कहाँ आएगा? जब भी आपकी शेयर कैपिटल की बात की जाएगी तो शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर आता है, फेस वैल्यू के अलावा उसको आप नहीं दिखाते। प्रीमियम जो आपने रिसीव किया उसको हम अलग से दिखाते हैं दूसरे हेड में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। 25,000 शेयर्स पर आपको 20 रुपए मिले अलॉटमेंट के साथ, पर 5 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा पैसा आपका इकट्ठा हुआ, जिसे हम कहाँ शो करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है। बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ शो किया जाएगा ये इस चैप्टर में नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है तो आपको इसको कवर अप करना है। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल एनालिसिस वाला, वहां पर जो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। तो अगर अभी से आपको पता होगा तो आपके लिए ही अच्छा है कि आपको कहाँ शो करना है, इससे आपका कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग होगा। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख रुपए हम दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। कैसे प्रेजेंट करोगे? अब आपका ब्रीफअप बन गया, समझ में आ गया आपको। तो अब देखो कैसे शो करोगे। बैलेंस शीट का फर्स्ट पेज मैं बार बार बताती रहती हूँ कि फर्स्ट पेज दूसरा है मेन पेज, उसे आप पहले बनाओगे फॉर्मेट में, और नोट्स टू अकाउंट उसके बाद बनाओगे, लेकिन कैलकुलेशंस यहां से लिखनी शुरू करोगे, सारी डिटेल्स आप यहाँ लिखोगे। शेयर कैपिटल फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट नंबर पे आप सारी डिटेल लिख रहे हो। ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 करोड़ है। पिछले साल भी हमने शेयर्स इशू किए हैं तो प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी आप लिखोगे। तो 1 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल पिछले साल भी और इस साल भी, मैक्सिमम लिमिट हमें पता चल गई। इशूड कैपिटल 50,000 हो गए टोटल, 25,000 पिछले साल किए, यहाँ पर 25 लाख आएगा। प्रीवियस ईयर हमने सिर्फ 25,000 शेयर्स इशू किए थे 100 रुपए के हिसाब से, तो वो 25 लाख लिखोगे आप प्रीवियस ईयर में। और इस साल 25,000 पिछले साल के और इस साल का मिलाकर के टोटल 50,000 इक्विटी शेयर्स हो गए 100 रुपए वाले। तो 50 लाख रुपीज की अब आपकी इशूड कैपिटल हो गई। इस साल का अगर आपको फाइंड करना है तो डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि इस साल हमने कितने शेयर्स और इशू किए। आपको अलग से नहीं दिखाना इस साल हमने कितना किया, पिछले साल हमारा कितना था। इसके बाद बारी आती है सब्सक्राइब के बारे में। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपका जो पिछले साल का है 25,000 शेयर्स, लास्ट ईयर में जो आपने इशू किए हैं शेयर्स, वो आपके फुल्ली पेड अप है। 100 रुपए के शेयर्स पर आपको पूरी पेमेंट मिल चुकी है, तो 25 लाख सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। और बाकी जो 25,000 शेयर्स इस साल आपने इशू किए, वो 100 रुपए के शेयर पर आपने 70 रुपए फेस वैल्यू की आपने डिमांड की है, तो 70 रुपए के हिसाब से 17,50,000, तो 42,50,000 तो आपका हो गया सब्सक्राइब कैपिटल इस साल। टोटल इस साल हो गई है, लास्ट ईयर 25 लाख थी, इस साल बढ़ करके 42,50,000 हो गई। क्लियर है? अब जो आपने प्रीमियम रिसीव किया उसे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नंबर 2 देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट में आप सारी डिटेल देते हो। रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड आएगा, जिसके अंडर ये आपका कवर होगा पॉइंट सिक्योरिटीज प्रीमियम। 5 लाख रुपए आपने जो 25,000 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से रिसीव किए वो आपका आएगा। पिछले साल प्रीमियम का कुछ भी नहीं लिखा, प्रीमियम नहीं था तो ब्लैंक छोड़ दो। अब इस साल हमारे पास करंट ईयर में शेयर कैपिटल कितनी है और लास्ट ईयर कितनी थी वो आप लिखो, 42,50,000, और इस साल आपकी 5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस हो गई। तो पिछले साल की फिगर्स भी आपको फिल करनी। तो इस साल की तो आपकी 42,50,000 शेयर कैपिटल है और 5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड के नीचे ही दूसरा सब हेड उसके अंदर दिखाओगे। पिछले साल हमारा
कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, उसको ब्लैंक छोड़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर में हमारी शेयर कैपिटल कितनी थी? 25 लाख रुपए, उसे आप दिखाओगे। अगर प्रीवियस ईयर की फिगर्स हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसे डेफिनेटली आपको शो करना है। अदरवाइज करंट ईयर की फिगर्स आपको शो करनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेशन करनी, किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मजा आ रहा होगा, तो मजा आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस जरूर करो, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। गुड बाय एंड टेक केयर।